तो हेलो फिर बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। बच्चों एक नया वीडियो, एक नया क्लास लेकर आ गए हैं जो आपको हिंदी पढ़ने में बहुत ही मदद करेगा। बच्चे कहते हैं कि सर हमको हिंदी पढ़ना सिखाइए, हिंदी के शब्दों को कैसे पढ़ें। और बच्चों को ज़्यादा करके जो छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, इस मात्रा के उच्चारण में ही ज़्यादा करके दिक्कत होता है। अगर किसी बच्चे को बोलो किसान है लिखो तो उसको समझ नहीं आता यार किसान पे छोटी की मात्रा होगा कि बड़ी की मात्रा होगा। किसी को बोलो फूल लिखने के लिए तो फूल पर छोटी की मात्रा सॉरी छोटा ऊ होगा कि बड़ा होगा। इस तरह की दिक्कतें होंगी। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हिंदी की जो 13 स्वर मात्रा होता है उसको पढ़ेंगे, उसके चिन्हों को याद करेंगे और बहुत सारे शब्दों को कुछ इस तरीके से हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, क से लेकर ज्ञ तक टोटल जो होता है आपका प्यारे बच्चों टोटल 36 व्यंजक होते हैं, ठीक है। और 13 आपके स्वर होते हैं, तो टोटल आपके 49 हिंदी में अक्षर होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो अ होता है, अ क्या होता है, अ एक मात्रा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अ क्या होता है, मात्रा होता है, इसकी ध्वनि होती है। लेकिन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे क से ज्ञ तक आप कोई भी अक्षर लो, सभी अक्षरों में अ की आवाज रहेगा, लेकिन ना इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे अगर मेरे साथ बोलो म, तो लंबा बोलोगे ना म, तो लास्ट में अ ऐसे खींचे चला जाएगा। बोलो म, तो लास्ट में अ, इस तरीके से आपको आवाज मिलेगा। तो मतलब क से लेकर ज्ञ तक सब में अ की ध्वनि होती है, लेकिन इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, मान लो हिंदी का कोई भी अक्षर है क से लेकर ज्ञ तक, अगर उस अक्षर में अगर आप अ का घटाव करोगे, माइनस करोगे, तो वो अक्षर आधा रह जाएगा, ठीक है। या किसी आधे अक्षर में अगर आप अ जोड़ दो तो वो अक्षर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरा पहले बच्चों मात्रा आता है, आ का मात्रा आता है। आ का मात्रा अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा होता है। जैसा अंग्रेजी का टी अक्षर होता है ना, उसके जैसा होता है। और इसका उच्चारण आ के रूप में होता है। जैसे कभी किसी को दर्द होता है या चोट लगता है या मार पड़ने पर जो दर्द होता है ना, तो आ के रूप में आदमी चलता बोलता है ना तो आ का उच्चारण होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है छोटी ई। छोटी ई का जो उच्चारण होता है वो ई के रूप में होता है। कैसा, ई ई। और यह अंग्रेजी के एफ अक्षर की तरह दिखता है। अंग्रेजी में छोटा वाला जो एफ होता है ना, स्मॉल वाला, तो उसकी तरीके से दिखता है। फिर बड़ी ई का उच्चारण ई के रूप में होता है, ई। और ये अंग्रेजी में एफ, उल्टा एफ की तरह दिखता है, यानी सीधा एफ या उल्टा एफ, इस तरीके से ये दिखता है। उसके बाद प्यारे बच्चा होता है ऊ। ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है, जैसे ऊ ऊ, हल्का सा ऊ। और बड़ा ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में होगा, बड़ा ऊ का इसका लंबा उच्चारण ऊ, इस तरीके से दिखता है। तो छोटा ऊ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और बड़ा ऊ इस तरीके से। फिर आता है बच्चों ऋ, ऋषि। ऋषि का उच्चारण जो होता है बच्चों ऋ, ऋ के रूप में होता है, ऋ। और ये अंग्रेजी में सी अक्षर की तरह दिखेगा। जो स्मॉल वाला सी होता है ना, छोटा सा, ऐसा सी की तरह इसका मात्रा दिखता है। जैसे मान लो कृष हो गया, जैसे वृक्ष हो गया, तो ऋ, ठीक है। चलिए अगला देखो ए। ए पर ऊपर जो होता है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन नीचे जो होता है ऐसा होता है। मतलब अगर आप ए लिखो तो देखो ऊपर जो होता है ना उसका अक्षर प्लेन होता है, तो इसमें सिंगल मात्रा ऐसा लगता है, ठीक है। वहीं पर देखो ए, ए के ऊपर एक डंडा होता है, तो इसके मात्रा में दो डंडी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन है तो एक डंडा, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो हो जाएगा। तो ये ए है, ए जैसे केला, ठीक है, मेला, ए। और इसका उच्चारण आय के रूप में, जैसे मैना, मैना, भैंस, ठीक है, बैल, ऐ का उच्चारण होता है। उसके बाद फिर बच्चों आपका आता है ओ। ओ की मात्रा, ओ का जो मात्रा होता है फिर बच्चों इस तरीके से होता है। देखो आप समझ लो एक तरीके से सड़क है, तो सड़क पे जो लाइटें इस तरह से लगी होती है ना, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ उसी जैसा मतलब दिखता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से जो इस लाइट होते हैं ना, इसी तरीके से मतलब ये होता ओ का मात्रा कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा इसको घुमाइएगा मतलब, लेकिन समझ ले ओ का मात्रा कुछ उसी तरीके से देता ओ। अब आता औ। औ का चेहरा औ के रूप में होता है, जैसे औरत, कौशल, औ, औ के रूप में। अंग, अंग के लिए सिंपल सा एक बिंदु होता है सामान्य सा, और इसका उच्चारण अंग, अंग। और अह के लिए ऊपर नीचे दो बिंदु होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, 13 स्वर होता है। अब आइएगा यहाँ पर जो है हम जो है बड़ा ऊ का उच्चारण करना सीखेंगे कि बड़ा ऊ का उच्चारण कैसे करेंगे। देखिए क है,
क में बड़ा ऊ लगाओ। तो अब एक साथ बोलो ऐसा अक्षर जिसमें क भी लगा ऊ भी लगाओ। तो एक साथ बोलो क ऊ, तो आपका आवाज आता है कू। अब जैसे कू आएगा तो कू बोलने में क की भी आवाज सुनाई दे रहा है और ऊ का भी आवाज सुनाई दे रहा है। कू कू, तो क की भी आवाज सुनाई दे रहा है, ऊ का भी आवाज सुनाई दे रहा है। तो कू से जैसे कूड़ा हो गया। फिर ख है, ख में ऊ लगाओ तो खू। अब देखो खू बोलने में ख भी सुनाई दे रहा है, ऊ भी सुनाई दे रहा है। जैसे खूबसूरत हो गया। ग, ग में ऊ लगाओ तो आपका हो गया गु। गु, जैसे गुल्लर हो गया। घ, घ पे ऊ लगा तो घू, जैसे घूमना हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर अगला जैसे च, च में ऊ लगाओ तो च और ऊ एक साथ है चू, जैसे चूना। छ, छ में ऊ लगाओ छू, जैसे छूना। ज, ज पे ऊ लगाओ जू, जैसे जूता। झ, झ पे ऊ लगाओ झू, जैसे झूला। तो इस तरीके के शब्दों में आप देखो इनका उच्चारण आपको आसानी से हो रहा है। ट, ट पे ऊ लगाओ टू, जैसे टूटा। ठ, ठ पे ऊ लगा जैसे ठूठ, बोलते हैं ना पेड़ अंदर से एकदम ठूठ हो गया, खोखला हो गया। ड, ड पे ऊ लगा तो डूबी या डू हो गया। इस तरीके से चीजें डूबी यानी कोई डूबी हुई चीजें हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मतलब जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों में आपको इस तरीके से आप क्या करो, ऊ की मात्रा लगाने की कोशिश करो। आप सबसे पहले ना आप क से ज्ञ तक जो अक्षर होता है अक्षर लिख लो और सभी अक्षरों में क्या करो जो ऊ की मात्रा उसको लगा और उसका उच्चारण करने की कोशिश करो कि देखो उसका उच्चारण कैसा होता है। जब एक बार अक्षरों को अगर लगाना सीख दिए तो फिर उसमें दूसरा अक्षर लगाएगा। जैसे मान लीजिए ये फ है, फ पे ऊ लगाए तो फू हो गया। अब इसी में ल जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा, या इसको छोड़ दो। द है, द पे ऊ लगा दिए तो दू हो गया। अब ध इसमें जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से इसमें शब्दों में पहले अक्षर में पहले आपको मात्रा जोड़ना, मात्रा जुड़ने बाद जो उच्चारण होगा फिर उसमें शब्द, फिर उसमें अलग से अक्षर जोड़ो, तब जाके आपका एक शब्द तैयार होगा। तो कुछ इस तरीके से ही आप इन शब्दों को पढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना है। कल के वीडियो में हम जो है छोटा ऊ या छोटी ई की मात्रा को पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।